जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोगों का 23 और 27 और 30 का जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है इन डेटों में, तो देखिए आज की इस क्लास में देखेंगे साथियों टॉप जीके और जीएस के प्रश्न लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो देखिए आपके सवाल जो शिफ्ट में बन रहे हैं सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से आज की इस क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे संभावित प्रश्नों का, जिनका भी आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है 23 या 27 तारीख का या 30 का जिनका भी एग्ज़ाम है, तो यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपके लिए हैं सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए पे आधारित सवाल है। यह 100% संभावित क्वेश्चन आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथियों। तो अच्छे से आप लोग इसका भी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट हो गया है। सभी साथी एक बार दबा के लाइक कर देंगे, और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से यह जुड़ा हुआ है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग किससे जुड़ा हुआ है, तो संतूर से आप सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन याद रखना है। आगे देखेंगे कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग उड़ीसा में देखिए यह मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में, याद रखेंगे सी ऑप्शन यह राइट आंसर है। आगे देखेंगे 3 नंबर सवाल है मोदी गवर्नमेंट न्यूज़ ऑफ सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक बताइए कौन हैं। पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखेंगे सीताराम येचुरी। कौन है जी? सीताराम येचुरी। देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया गया है, और यह सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका भी देखिए आने वाली डेटों में परीक्षा है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर महानगरीय शहर है, तो बताएंगे आप सभी यह कौन सा है जी? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, मुंबई। देखिए सभी को याद रखना है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे यह बी ऑप्शन है। कौन सा? तमिलनाडु। आप सभी लोग याद रखिएगा। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग यह देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा? तो लिंग अनुपात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है, तो 1000 पुरुष पे 940 महिला। देखिए ऑप्शन ए में जितने साथी आंसर कर रहे हैं यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह सभी को याद रखना है। पेपर में सवाल देखिए आपको इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए जो आपके 16 का जो एग्ज़ाम हुआ, 20 का जो एग्ज़ाम हुआ, सवाल जहाँ से भी बने हैं उन्हीं सारे टॉपिक से बनने वाले प्रश्न जो होंगे सभी कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है आज के इस क्लास में। तो आप सभी साथी सेशन को अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है, बताइए। राजस्थान से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे यह सी ऑप्शन है। कौन सा? बूंदी उत्सव। आप सभी को याद रखना है, बूंदी उत्सव। फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है, बताएंगे आप सभी किस देश ने जीता है, तो फ्रेंड्स बेल्जियम के द्वारा यह जीता गया, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से यह संबंधित है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग किस राज्य से है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी, ए ऑप्शन याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। यह देखिए 20 तारीख का यह सवाल देखिए आपके यह शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया था कि ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से यह संबंधित है,
गिद्दा नृत्य शैली बताएंगे किससे संबंधित है। तो यह सही जवाब आपको याद रखना है ए ऑप्शन, पंजाब से देखिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2018 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्गों का कांस्य पदक जीता था। बताएंगे यह किसने जीता था। तो सही जवाब याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन, ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, विजेंद्र सिंह के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं। टंकेश्वर हजारी बोरबियान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए साथियों सभी लोग याद रखिए यहाँ पे, यह देखिए सत्रिया के लिए दिया गया था। और देखिए अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नोट्स अगर नहीं लिए हैं, जहाँ से प्रश्न आपके हर डेटों में जो आपका 16-20 के डेटों में क्वेश्चन भर भर के देखिए पूछे गए हैं ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से, तो आप सभी को यह पीडीएफ जरूर लेना है जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है। देखिए जीके जीएस का इसमें अच्छे से इंक्लूड किया गया है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। देखिए यहाँ पे इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। मात्र देखिए 99 रुपया में यह पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है, कम समय के लिए ऑफर है। तो जल्दी से जो साथी अगर लेना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए बताइए आप लोग सभी को आंसर करना है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के यह किस राज्य में स्थित है। बताइए यह सवाल देखिए पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में है। तो याद रखेंगे आप सभी, यह बी ऑप्शन है, कौन सा, तमिलनाडु आपको याद रखना है। और देखिए जो प्रश्न आपके पूछे गए उससे बनने वाले जो सवाल होंगे उन्हीं सभी को यहाँ पे क्लास में ऐड किया गया है। तो निशा गंधी उत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका देखिए ऑप्शन ए है, कौन सा, तो केरल। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे केरल राज्य में याद रखिएगा। किस राजनीति दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कराएं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। चलिए बताएंगे आप लोग, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए सही उत्तर आपका डी है, भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है। तो देखिए सभी को याद रखना पे ए ऑप्शन याद रखिएगा थिम्पू है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बताइए किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो प्यारे साथियों सभी लोग याद रखेंगे केरल राज्य में। कहाँ पे, तो केरल राज्य में याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, उड़ीसा। देखिए यह सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। बताइए गोचा महोत्सव मनाया जाता है, सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ देखिए आपका राइट आंसर है जी। आगे देखिए बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से यह किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा, तेलंगाना। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है साथियों ए ऑप्शन, सभी को याद रखना है। आगे देखिए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से यह किसके द्वारा गाया गया था। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा यह गाया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी सी ऑप्शन, लता मंगेशकर के द्वारा यह गाया गया। और लता मंगेशकर के पिता के नाम आपको याद रखना है दीनानाथ मंगेशकर था। यह भी सवाल देखिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। आगे देखिए यहाँ पे
हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए है, बांसुरी से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बांसुरी आपको याद रखना है जी, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखिए, पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत की किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली बताएंगे आप सभी। तो यह देखिए बी ऑप्शन, कौन सा? छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है जी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, शेर आप लोग याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से बताइए आप सभी, सॉरी हाथी यहाँ पर होगा जी, शेर नहीं होगा, हाथी होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो सवाल अगर आपको आंसर पता होगा कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया? बताइए, नामित किया गया। सही आंसर आपको याद रखना है, पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप सभी, ए ऑप्शन, कौन सा? रुक्मणी देवी अरुंडेल आपको याद रखना है। चलिए देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि चाप चार कूट उत्सव यह मनाया जाता है। चाप चार कूट उत्सव बताइए मनाया जाता है, तो सभी को याद रखना है, यह आपका सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। मिजोरम में देखिए साथियों मना जाता है। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? बताएंगे, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। तो देखिए सभी को याद रखना है, पे जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन बता रहे हैं साथियों, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? बताइए, भवई जो है यह किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? बताएंगे आप सभी। गुजरात का है, नागालैंड का, तमिलनाडु या कर्नाटक का है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, पे जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं गुजरात, कहाँ का? तो गुजरात बता रहे हैं, ए ऑप्शन, यह बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन याद रखना है जी। गुरु विपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए यह जाने जाते थे? तो याद रखिएगा आप लोग, मणिपुर सही जवाब है, देखिए मणिपुर, बी ऑप्शन याद रखना है जी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तकांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मानित प्राप्त हुआ? बताइए, पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर याद रखेंगे आप सभी, यह देखिए केलुचरण महापात्र है, यानी बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं, बताइए, अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान बताइएगा किस वाद्य यंत्र से है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, वीणा आप लोगों को याद रखना है, वीणा से है। आगे देखेंगे, श्री राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह सही उत्तर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन है, कौन सा? क्षत्रिय आपको याद रखना है, पे राइट आंसर है क्षत्रिय, देखिए याद रखेंगे। चलिए, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? तो साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे, कोलकाता में। कहाँ पे जी? कोलकाता में आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कराएं, होजागिरी भारत के किस राज्य को यह लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सही उत्तर याद रखिएगा, सी ऑप्शन त्रिपुरा आपको याद रखना है जी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे कम आबादी यह सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है?
चलिए जी, आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों ऑप्शन बी और आगे बढ़ेंगे। अप्रैल देखिए, याद रखना है बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? बताएंगे जिसकी आधुनिक जो है यहाँ पे केरल में हुई थी। सही उत्तर आपको बताना है। चलिए याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिए। कौन सा है जी? तो ए ऑप्शन देखिए, यह सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखिएगा आप लोग। अगर इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जितना भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराएंगे सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि पेपर में सवाल आपको देखिए इसी क्लास से मिलेंगे। ठीक है। अदिति अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से यह किस खेल से है जी? बताइए किस खेल से है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्फ। देखिए सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। बताइए अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? बताइए यह कौन सा है जी? तो सभी को याद रखना है, यह डी ऑप्शन है। कौन सा? धोफ खेल आपको याद रखना है। चलिए जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, जैसे देखिए आप लोग अगर 20 का अगर आपका 23 का एग्ज़ाम है या 27 का है या 30 का है, आने वाले डेटों में अगर जिनका भी एग्ज़ाम है तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास में अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर जानकारी आप लोगों को मिले परीक्षा से जुड़ी। और देखिए कि यहाँ पे याद रखना आपको, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? बताएंगे किसकी आत्मकथा है? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन याद रखेंगे, एनी फ्रैंक आपको याद रखना है। चलिए कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानता है? कमला नारायण बताइए आप सभी। तो कमला नारायण को देखिए भारतनाट्यम के लिए जानता है। भारतनाट्यम याद रखिएगा, ए ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत के यह किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना पे लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। चलिए पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा सही उत्तर। चलिए क्लास क्वेश्चन अच्छा लगा हो क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।